वॉट इज अप एवरीवन, कैसे सारे होप करता हूँ आप सारे सही होगे, मस्त हो गए एंड मेरे व्लॉग्स देख रहे होगे। ये वीडियो कोई इन द सेंस वैसे नहीं होने वाली स्पेशल कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे नाना नाना की ज़मीन, नाना नानी की ज़मीन जो इकबालपुर कमेलपुर गांव के अंदर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। तो ये ज़मीन उस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। नितिन गडकरी सर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके लिए भी मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये जो उनका प्रोजेक्ट है, ये उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबके लिए होगा कि दिल्ली टू देहरादून आना बहुत आसान होगा, लेकिन एज अ फार्मर फैमिली के अंदर मैं मेरा होने का ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी एक आवाज़ बनूं कि जो हमारे को हमारी ज़मीन के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो सफिशेंट नहीं है। फार्मर्स का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता फार्मिंग के अलावा, और उनके लिए ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो एकदम जायज़ ना उनके लिए उनकी ज़मीन के बदले, वो काफ़ी दुख देता है क्योंकि वो ज़मीन से इतने जुड़े होते हैं। और ऐसे ही कितनी बार होने के साथ साथ कितने फार्मर्स अपनी इस उसको छोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी दुख होता है अपनी फैमिली को कि मैं अपनी फैमिली का पेट कैसे पालूंगा, उसके चक्कर में वो सुसाइड कर लेते। आप पता नहीं चलता, ये चीज़ें खबर में नहीं आती क्योंकि इससे मीडिया को नहीं फ़ायदा होता, लेकिन वो बंदा अपनी फैमिली को छोड़ देता है कि मैं अपनी फैमिली का पेट कैसे पालूंगा। इस गम में मर जाता है वो इंसान, इस गम में वो चला जाता है सोच सोच के। तो बस वही है, ये मैं कुछ दिल से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये वीडियो देखना दिल से। थैंक यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भाई मैं आया था हरिद्वार अपने कुछ काम से, और आपको दिखाते हैं हमारे नाना की ज़मीनें। ये आ रही, ये देखो, ये वहाँ से ठीक है यहाँ तक, और यहाँ से सारी वहाँ तक ये अपनी है। पता नहीं, वो देख देख के चलना पड़ रहा है। तो अभी हम कुछ सरकारी उससे आए हैं। ये कागज़ इसके अंदर पड़े हैं, वो ना थैला नहीं था तो मैंने कहा इसमें डाल लेता हूँ। एकदम मस्त आए मैं और नानी, तो हम थोड़ा साइन वाइन करने आए किसी चीज़ की। यहाँ से ना हाईवे कट रहा है, आपने नितिन गडकरी जी का सुना होगा, देहरादून दिल्ली से 3 घंटे में वो यहीं से निकल रहा है। हाँ, तो एक मिनट, ये पॉइंट में मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि 3 नहीं 2 घंटे हैं। प्रूफ के लिए अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो चलाता हूँ, अभी आप देखो। नितिन गडकरी सर ने खुद कहा है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने 26 मतलब हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी बहुत सही है, और ये 3 नहीं 2 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून करेंगे। देखो आप, आज मैं आपको जो रोड की आपकी प्रतीक्षा थी और आपने कहा 2.5 घंटे में और निशंक जी ने कहा 3 घंटे में, तो दिल्ली से देहरादून आपके 2.5 और निशंक जी के 3 घंटे छोड़कर मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं 2 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचाऊंगा। 2 घंटे। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एनएचआई की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। तो अगर आपने अभी देखा तो अब आप एक चीज़ देखिए नितिन गडकरी सर, कि ये रोड सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, और जिन जिन किसानों की ज़मीनें उसके नीचे है, उस सड़क के ऊपर से जारी होगी, जिन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई, जीवन पूंजी अपनी इकट्ठा करके उस ज़मीन के अंदर लगाई कि वो ज़मीन हमें फलेगी, वो ज़मीन हमारे साथ कभी वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, हमें दगा नहीं देगी। तो ये कुछ समझ सा नहीं आता कि क्या होगा। वो बंदा अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है कि वो ज़मीन मेरे को कुछ करेगी। अब मैं कुछ आगे इसके नहीं बोलूँगा, अब आप देखिए कि ज़मीन कैसी है, कहाँ तक हमारी कितना बीघा जा रहा है, सब जा रहा है। मैं वो एग्जैक्ट कुछ नहीं बताऊँगा आपको अमाउंट कि क्या अमाउंट है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं होकर ऐसी वीडियो बना रहा हूँ तो आप समझिए कितना जिनकी क्या कहते हैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने 100 बीघा खरीदा और 100 का 100 बीघा उसका ऐसे आ गया। अब वो उसने कितने ज़्यादा रेट पे अगर उसने लिया हो, वो तो नुकसान में मर ही जाएगा सदमे से यार। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका 100 बीघा है, उसका 50 उसके हाईवे में आ गया, यार वो इंसान जहर खा लेगा कि मैंने गलती कर दी यार इस जगह पे लेके। और हमारी रोड पे हाईवे पे आ रही है ज़मीन। भाई निशानी कुछ ऐसे लगाई है इन्होंने कि ये कॉलम पे पेंट कर गए हैं, ठीक है, और एक वो आपको वो छोटा सा कॉलम दिख रहा होगा, ये तो मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला। तो इससे पता चलेगा आपकी ज़मीन कहाँ है।
इधर भी सड़क, उधर भी सड़क, बीच और में सड़क हमारा तो कितनी वही है, सड़क कितनी है थोड़ी? वो तो वहाँ से लेके जाओ वो सामने मिल है वो जो वहाँ पे, हाँ, वहाँ से हाईवे आ रहा है यहाँ तक। इधर से आ रहे हैं, हाँ मतलब ऐसे निकलेगा टेढ़ा होके हाईवे, टेढ़ा हो। ठीक है, ऐसे में। और हमारी जगह उधर की तरफ नहीं है हमारी, नहीं, बस इधर इधर है। हमारी इतनी जगह जाएगी, जगह भी अगर देखो सामने घर के हाईवे था, पीछे भी रोड निकल रही थी। अब ये देखो यहाँ से लेके ये टेढ़ा ऐसे कट रहा है। वो आगे भी देख रहे होगे अगर आपको आगे दिख जाए, वो आगे भी लगा हुआ है ऐसे कॉलम, तो वहां से ऐसे टेढ़ा कटेगा। 4 लाइन, हाँ 4 लाइन हाईवे, 2 2 राइट, 3 नहीं था ये, 2 दो लेफ्ट, उसमें देख स्क्रीनशॉट पे मैं डालता हूँ साथ में, एक बार देखता हूँ मैं भी। देखो हाँ तो कितना बीघा कट रहा है हमारे? जितना भी कटेगा। और जो सारे मेरे पेड़ आ रहे हैं, हाँ पेड़ के भी तो पैसे देंगे। पेड़ पे और कितने आ रहे हैं पेड़ हमारे? जितने भी 24-25 बस इसके पैसे दे दे यार। वैसे यहाँ तो सारे 10-10 रुपए के लिए लड़ते हैं। नहीं नहीं यहाँ, अरे हमारी यहाँ तक जमीन कितनी है? जहाँ तक भी बगा हुआ है। तो नीचे ये आखिरी पेड़ है इसके पहले पहले, पेड़ के पहले पहले। अच्छा तुम्हारी यहाँ से वहाँ तक जमीन जा रही है बस। बढ़िया। बस नितिन गडकरी जी हमारे ना पैसे रुके पड़े हैं, अब हमारे पैसे करा दीजिए। हाँ ये ऐसे ऐसे जा रही। समझ गया। अब हमारे ना गडकरी साहब, अगर आप ये वीडियो देख लें, हमारे पैसे करा दीजिए, बड़े कम रेट मिल रहे हैं। रेट ही तो नहीं मिल रही, दुनिया दे ही नहीं रही। तो बढ़िया है, हमारा इतना अच्छा खासा हो रहा है। फिर देखना नानी के घर आ रही होगी मर्सिडीज SLS। चल भाई अब हम चलते हैं साइन वगैरह करने नानी के साथ। अब वो आ गए हैं, इनकी साथ वाली ज़मीन। चलो थोड़ी बात करते हैं। भाइयों मेरे से रेट अभी बंद नहीं होगा। हो गया। हाँ तो भाई आप सबने वीडियो देखी हो, एंड तक देखिए तभी आप इधर आए हो। ये सब फार्मर्स की रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और नितिन गडकरी सर से कि किसी फार्मर के साथ कुछ भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए। फ्यूचर के अंदर वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है उसके चक्कर में। आप ये छोटी सी बात लग रही है लेकिन ये बहुत छोटी बात नहीं है। तो बस इन दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ फार्मर्स का इसके अंदर, मैं एक फार्मर की आवाज़ बनाऊं। मेरी पूरी ख़ानदान फैमिली जो थी ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो मैं उनका समझ सकता हूँ भाई कि कैसा दुख होता है। लोग अपनी ज़मीन को अपनी आंखों के सामने से जाते देखो कोई उसको मना नहीं कर सकता उस चीज़ को, और उसको इतने उसमें जाते हुए ऐसे फील कर रहे हैं ना कि वो अपने घर में क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हारे को खाने के लिए क्या दूंगा। बताओ मेरे को, आप एक अमाउंट का इतना छोटा आपको मिलेगा कॉम्पनसेशन, तो आप अपने घर में क्या करोगे। कईयों को अपनी बेटियों की शादी करनी है, ठीक है, कईयों को अपने बच्चों को पढ़ाना है, कितनों के सपने हैं कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़ ले, कितनों का है कि मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए। ये चीज़ें उनके भी मन के अंदर रहती हैं। अपने फैमिली को पालना है। किसी ने अभी खेती बाड़ी करनी शुरू करी हो, उसका क्या होगा। जिसने मुश्किल से 1 बीघा खरीदा हो, उसकी भी सोचो 1 बीघा उसकी ज़मीन उसके अंदर आ गई, उसके ऊपर क्या बीतेगी यार। तो आप लोग बस एक बार इसके अंदर, मैं कुछ वो वायलेंट वे में कभी किसी को नहीं चाहता कि आप किसी को गाली लिखे, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, आई एम यूजिंग द वर्ड प्लीज़। आप सब प्लीज़ जो फार्मर जिनके ख़ानदान में फार्मर्स हैं, आप भी उनकी आवाज़ बने। थैंक यू, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।